आज है ना कुछ इंटरेस्टिंग गैजेट बाय करेंगे और गैजेट के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स भी बाय करेंगे जो कि इंडिया के अंदर भी शायद से बहुत मुश्किल से आपको मिलते हैं। यहाँ पे सर्च किया हमने, RGB फैन है और इसके अंदर तो भाई एक इंटरेस्टिंग पंखा लग के आ रहा है। चलो भाई ये एक डन है। और दूसरा यहाँ पर ये एक खतरनाक फोन है भाई, बहुत पहले आता था ये, और चलो इसको भी ऐड टू कार्ट किया। और नाउ अभी यहाँ पर देखोगे तो कुछ सिक्योरिटी गैजेट्स और आईफोन के लेकर भी गैजेट्स है, इनको एक साथ हम लोग ने इस Amazon से ही परचेज किया है। और भाई एक नया ना जायंट स्पीकर आया हुआ है, उसको भी बाय करते हैं और ये भी हो गया ऐड टू कार्ट। और कुछ गेमिंग कंट्रोलर्स भी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है ट्रांसपेरेंट लुक के साथ में, ये भी ऐड टू कार्ट। और ये एक जो फोन है भाई वो गोल्ड में है और ये इंडिया के अंदर नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो ये भी हमने ऐड कर दिया। और एक गेमिंग फोन डालेंगे भाई, नया लेटेस्ट नया नवेला, और ये भी हमने यहाँ पर कर दिया ऐड टू कार्ट। और ये एक और पावर बैंक है और भी ऐसी 4-5 चीजें एक साथ हमने कर दी, एक साथ ये हो गई बाय एंड डन। तो अभी ये सारी चीजें ना 10 से 15 दिन बाद में हो सकता है, आने में टाइम लगेगा और कुछ पहले भी आ जाएगी, तो एक साथ सब आने के बाद में फिर यहाँ पर एक साथ सबकी बातें करेंगे। नाउ अभी यहाँ पर लो भाई 15 दिन हो गए आपके कंप्लीट और इस बॉक्स के अंदर वो सारी चीजें हैं जो हमने एक एक करके मंगाई है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर ये निकाला एक पावर बैंक है। अभी देखो ये जो पावर बैंक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसके लिए है क्योंकि ये आता है थोड़े से अलग लुक के साथ में। ये मैग्नेटिक कॉइल्स है, जो नॉन मैगसेफ चार्जर होते हैं जहां पर आपको इस पिन को कनेक्ट करके 3mm से उसको भी आप वायरलेसली बना सकते हो। इसका हमें भी यूज नहीं है। अभी एक आईफोन पे अगर इसे कनेक्ट करोगे ना, जैसे ये iPhone 14 है, जैसे यहाँ पर इसे कनेक्ट किया और वहां पर आपका ये RGB फैन चालू हो जाता है इस पर, और ये लाइट इंडिकेशन भी दिखना चालू होती है। और यही टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, तो आईफोन के साथ भी कंपैटिबल है। तो अगर आप इसे इस तरीके से तो यूज कर ही रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपको इसी के साथ दूसरा फोन भी चार्ज करना है तो टाइप सी टू टाइप सी हो जाएगा। मतलब एक ही डिवाइस पे 2 डिवाइस यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हो। और इसी पर है ना एक चीज है कि ये 10,000 mAh के साथ में आता है और 20 वॉट की मैक्स आउटपुट यहाँ पर ये निकालता है। दिखने में एकदम मस्त फ्यूचरिस्टिक देखने मिलता है और काफी इंटरेस्टिंग लुक के साथ में और बिल्ड के साथ में आता है। और हाँ, इसे एयरप्लेन वगैरह पे आप आराम से कैरी कर सकते हो। और इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं स्क्रीन पर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। Amazon से आप इसे परचेस कर सकते हो और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो भी अवेलेबल रहेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला जो प्रोडक्ट यहाँ पर वो है ये। तो देखो इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसके लिए, पहले तो इसे बाहर निकाल लेते हैं और यहीं पर आपको किचन एंड ऑल वगैरह सब कुछ जैसे मिलती है और फिर से हमको आईफोन लगेगा। तो देखो यहाँ पर 1, 2 और ये तीनों चीजों को निकाल कर हम इसको है ना, ये आपका लाइटनिंग, तो जैसे आप इसे कनेक्ट करोगे ना ऐप स्टोर से, तो ये एप्लीकेशन है, आपको इसे डाउनलोड करनी है। ये आपको मिलता है 64 GB और इससे हायर वाला वेरिएंट भी मिलता है। इस पर आपको वो म्यूजिक बैकअप करना है, वीडियो, फोटोज, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड, टच ID लगाना है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद में यहीं पर फुल एक्सेस देने के बाद में ये सारा सब कुछ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये आपके इंटरनल डिवाइस में ये सारी फोटोज है और इवन जो वीडियोज है इसको आप कॉपी करके यहीं पर इसकी जो ये पेन ड्राइव है ना इसकी 64 GB में आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर ये इस तरीके से भी कनेक्ट होता है। और जैसे कि आपको लगता है कि इसके अंदर बैकअप होने के बाद में आप अपने मस्त में मैकबुक के अंदर हो गया, PC लैपटॉप हो गया या फिर किसी दूसरे एंड्रॉइड डिवाइस में भी इसे सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हो। टाइप सी, टाइप ए, माइक्रो USB और लाइटनिंग और टाइप सी, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर कनेक्शन एक ही चीज में अवेलेबल रहता है। और यहीं पर आप इस पे किचन वगैरह भी कुछ इस तरीके से हैंग करना चाहते हो तो वो सारी चीजें भी मिल जाती है। और रही बात इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग, यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देखो अगला जो प्रोडक्ट है ना सेम इसी तरीके से, लेकिन ये मिलता है हमको सैंडिस्क की तरफ से। और एक बात बता दूं, सारे प्रोडक्ट हम लोग ने बाय किए हुए, कोई भी स्पॉन्सर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने Amazon से परचेज किया था। ये 64 GB के साथ में आता है। आईपैड, आईफोन्स वगैरह सब में ये कंपैटिबल है, मैक में भी कंपैटिबल है और यहीं पर एंड्रॉइड डिवाइस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी इसका यूज केस अगर देखना है ना तो सबसे पहले तो हमने निकाला इसे बाहर यहाँ पर। अब इसे जब बाहर निकालोगे भाई मस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ में, मेटल फ्रेम के साथ में आता ही है। और यहीं पर ये सेम फिर अपना, अगर आपके पास कोई लाइटनिंग फोन वाला फोन है, मतलब आईफोन है, तो ये आपने कनेक्ट कर लिया और उसके बाद में आपका फोन अनलॉक, ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। अब उसके बाद में तो भाई जैसे कनेक्ट किया, एक फर्मवेयर अपडेट भी आ गया भाई, ये भी सही है। और यहीं पर हमने सब कुछ एक्सेस दे दिया इसे। आप अगर ऑटोमेटिक बैकअप बनाना चाहते हो तो वो सारा ऑप्शन भी अवेलेबल है। अभी देखोगे तो 64 GB वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पर 64 GB iExpand स्पेस दिख रहा है। तो सेम यहीं से अगर आपको कुछ कॉपी पेस्ट करना है आपके फोन से
आपके ड्राइव में या आपके ड्राइव से आपके पेन ड्राइव में, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। और यहीं से जब आपका बैकअप हो जाएगा ना, तो हमने जब ट्राई करके देखा तो इसे ही आप थोड़ा सा रोटेट करोगे तो नीचे की तरफ टाइप सी मिल जाता है। तो इसको मैं मेरे लैपटॉप में हो गया या फिर मेरे मैक में हो गया, सभी जगह एक साथ सिमलेस कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मस्त ब्रांड की तरफ से, सैंडिस्क की तरफ से प्राइसिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो भाई अगला जो प्रोडक्ट है यहाँ पर गेमिंग कंट्रोलर है। अभी ये थोड़ा सा आपको अलग सी वाइब ये निकाल के देगा कि ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में आता है। और ये मैंने Amazon से परचेस किया था अराउंड कुछ 3000 के आसपास का। और वहीं पर इस पे वो सब प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, लाइक आपको टाइप सी केबल वगैरह, C2A वगैरह सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। ये थोड़ा सा जो वाइब है ना PS5 की निकाल के देखता है। और इसको गो थ्रू करोगे ना तो पूरा अंदर का माल मसाला आपको दिखना चालू हो जाता है। PC, एंड्रॉइड, iOS और PS4 को भी सपोर्ट कर जाता है। और इसमें ना हैप्टिक्स वगैरह सब कुछ तो दे रखी है। और जैसे मैं इसे पावर ऑन करूंगा ना तो भाई RGB लाइटें शाइटें भी इसके अंदर अवेलेबल करके रखी है। तो देखने में मस्त कूल वाइब पूरी निकालता है। और इस पर आपको कुछ 2 मैक्रो बटन्स मिल जाते हैं, एक्चुअली 3 मिलते हैं लेकिन ये 2 मैक्रो बटन्स है। आप इनको कस्टमाइज करके एक कमांड बना सकते हो। हेडफोन कनेक्ट करना है वो मिल जाएगा। और यहीं पर अगर ध्यान से देखो तो PS5 जैसे ही ऑप्शन दिखने मिलते हैं, ट्रायंगल, 0, X और बॉक्स, इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है। टच पैड है और बाकी ऑप्शन, और डी पैड यहाँ पर है। और यहीं पर इस पे जो हैप्टिक्स की मोटर्स है ना, यहाँ पर आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हो। और ये ना क्रियो की तरफ से आता है। मैंने इसे Amazon से परचेस किया था। क्रियो के कुछ प्रोडक्ट मुझे अच्छे देखने मिले थे। और मैं इनका एक ईयरफोन भी यूज कर रहा हूँ, 1800 रुपए के आसपास का है। गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनकेस अगर किसी को चेकआउट करना होगा तो कर लेना। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, मैं मेरे PC गेमिंग पे जब कर रहा था ना, कंसोल गेमिंग बेसिकली, तो वहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबली कनेक्ट हो जाता है। इवन ये ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है। तो यहाँ पर भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। PS5 जो ओरिजिनल आपको मिलेगा ना कंट्रोलर, वो समवेयर कुछ 5000 6000 के अंदर आ जाता है। बट ये आपको 3000 से भी कम के आसपास के प्राइसिंग पर मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ टाइम तो ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा था मुझे। तो भाई एक आखिरी गैजेट है, उसके बाद सारे फोन्स आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये जो है ना भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसके बॉक्स पैकेजिंग को देखोगे तो ये कुछ अलग तरीके की पैकेजिंग के साथ में कंटेनर, अगर आपको पता होगा मालगाड़ी के डब्बे वगैरह, तो वहीं पर कुछ इस तरीके का लुक इंस्पायर्ड देखने मिलता है। बट भाई ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो पैकेजिंग है। तो ये निकाला हमने बाहर और ये रहा आपका प्रोडक्ट। और जो कह लो यहाँ पर ये भी पूरा कंटेनर शेप में आता है। और इसकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या है, ये 50,000 mAh के साथ में मिलता है। पावर बैंक है ये। और इसका जो लुक है, वो बिल्ड है, बहुत ज्यादा मस्त है। और ये कम से कम आधा पौना किलो का तो आराम से होगा, इतना ज्यादा हैवी देखने मिलता है। बाकी सारी चीज अगर तो देखोगे तो काफी मॉडर्न लुक है। और अगर आप इस तरीके से भी कहीं कुछ कैरी जैसा करना है तो वो सारा ऑप्शन है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर मिलती है। तो यहीं पर अगर देखोगे तो इसका पावर बटन है, तो डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर कितनी % बैटरी अवेलेबल है वो देखने मिल रही है। और यहीं पर आपको टाइप आउट 1, 2, 3, 4 मिलता है। और टाइप सी की चार्जिंग से वो मिल जाती है। और कितनी वॉट की चार्जिंग है सब जगह यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो टाइप सी पे आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर ये चार्जिंग का ऑप्शन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 फोन ट्राई करके देखे, चारों कनेक्ट हो गए, चारों चल रहे थे। टाइप सी से 2 फोन और लगा है, वो भी चल गए। एक साथ 6 डिवाइस में यहाँ पर चार्ज कर पा रहा था। इवन यहाँ पर जो टाइप सी एक और है, अगर मुझे लगता है कि मैं मेरा मैक अगर चार्ज करना चाहता हूं तो वो भी यहाँ पर ये भाई साहब चला लेता है। मतलब इसको भी पावर दे रहा है। बस हाँ, ये फ्लाइट सेफ नहीं, बेसिकली आप इसे फ्लाइट में कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लाइट में समवेयर आई थिंक जहां तक मुझे याद है कुछ 25,000 से 30,000 उसके ऊपर वाला पावर बैंक आप कैरी नहीं कर सकते। इसलिए मोस्ट ऑफ ब्रांड 28,000 वाले पावर बैंक बनाते हैं। तो ये वाला आप कैरी नहीं कर पाओगे। ट्रेन वगैरह से लेके जाना तो लेके जाओ। अगर इसी को मैं एक बार और होल्ड करके रखूंगा ना, तो यहाँ पर टॉर्च वाला काम करना चालू कर देता है। तो वहीं पर इमरजेंसी कंडीशंस में या फिर अगर आप आउटडोर कैंपिंग वगैरह कर रहे हो तब ये आपके काम में आ सकता है बहुत सारी जगहों पर। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये पावर बैंक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने मिल रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा यूनिक देखने मिला था, थोड़ा सा अलग शेप में देखने मिला था, काफी अट्रैक्टिव कलर के साथ में देखने मिला था। बस प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिया के अंदर नहीं मिला मुझे, ये मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। तो आप बोलोगे भाई इसमें तो भाई इसने फ्लाइट से कैसे लेकर आया रहेगा अगला, तो भाई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके अगला लेकर आया था पैकेजिंग के हिसाब से। इसकी जो प्राइसिंग मुझे पड़ी है ना भाई, वो ज्यादा नहीं है, 5,000 के अराउंड मुझे मिला था। तो भाई अभी देखो ये सारे तो गैजेट्स थे। एक और गैजेट्स है सबसे बड़ा, उसके बाद फोन्स पे जाते हैं, मेरे को अभी ध्यान में आया, और वो यहाँ रखा हुआ है। तो भाई वो है यहाँ पर ये सबसे खतरनाक स्पीकर। और ये छोटा मोटा स्पीकर नहीं है भाई, सोनी की तरफ से आता है, न्यूली लॉन्च्ड हुआ है, ULT सीरीज है। और ये ULT 7 है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ULT Field 7 जो मैंने परचेज किया, और भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक देखने मिलता है। इसकी साउंड तो नेक्स्ट लेवल है। रही बात अनबॉक्सिंग को लेकर, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको निकाल के थोड़ा बहुत सुन के यूज करके
वो वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे इसे हम निकालें और तो ये आ गया मेन मसाला, मेन स्पीकर, और ये बहुत ज्यादा कूल है। एक तो आप इसको इस तरीके से स्टैंड रख सकते हो और अगर चाहो तो इस तरीके से भी रखो, जैसा आपको सही लगे। थोड़ा सा ढोलक वाला डिजाइन थोड़ा सा फील होता है, उनका धाड़ धूम चालू कर सकते हैं हम लोग। तो भाई अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो पूरा मैच फिनिश के साथ में है, और यहीं पर एक मस्त क्वालिटी देखने मिलती है प्लास्टिक की भी, और यहीं पर पूरा यहाँ पर एक रबरिक कोटिंग है जो आपको दोनों तरफ देखने मिलती है। ये पूरा बेस अगर आप इसे स्टैंड आउट रखते हो तो, और यहीं पर अगर इसे खोलते हो थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको अगर आपके पास माइक या गिटार है वो लगा सकते हो, और हेडफोन हो गया पावर बेसिकली चार्जिंग करने के लिए, और यहीं पर बहुत सारे टर्म्स ऑफ चीज़ें हैं तो वो आपको मिल जाएगी। और ये आपको रेटिंग मिलती है IP, बेसिकली पानी के छींटे वीटे पड़ जाए तो भी ये सरवाइव कर जाएगा आराम से। और वहीं से ब्लूटूथ हो गया, पॉज एंड प्ले। तो अगर आप इस पे वन टैप कर दें तो इस तरीके से बेस है ना थोड़ा सा कम, और एक टाइम पे जाके पूरा थोड़ा सा मतलब फ्लैट होना चालू हो जाता है, और वहीं पर सबसे जो हैवी रहेगा। तो अभी यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है, तो देखो फुल वॉल्यूम। और जब बेस बजता है ना भाई, यहाँ पर एक तो RGB लाइटें वाइटें मिलती है, तो ये मस्त मेरा बूम बाम चालू हो जाती है। ध्यान से देखो। तो भाई ये पार्टी स्पीकर है, आप इसको कहीं भी कभी भी आराम से कैरी कर सकते हो। मस्त में चार्जिंग वार्जिंग आती है, जहां पर जाना है जहीं पर लगा के मस्त में गरबा चालू करना है, डांडिया खेलना है, जो करना है करो, पार्टी आपकी ऑन द रॉक्स। तो भाई यहाँ पर अभी ये सारे गैजेट्स फाइनली कंप्लीट। अब आपको दिखाऊंगा एक एक करके खतरनाक वाले फोन, जिसमें सबसे पहला जो है भाई वही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई। ये वर्चू करके एक फोन है। अब यहाँ पर इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, तो देखोगे लुक मस्त में ड्रैगन है भाई, कहाँ से आता है समझ जाओ। तो यहीं पर थोड़ी सी चमक वगैरह है, और यहीं पर जो पूरा बिल्ड है ना, ये पूरा मेटल देखने मिलता है तगड़ी क्वालिटी के साथ में। और ये पूरा कैंडी फोन है, ये ना ही कोई स्मार्टफोन है, ना ही कोई एंड्रॉयड है, ना ही कोई आईफोन जैसा है, एकदम बेसिक फोन ये मिलता है। तो कुछ इस तरीके के लुक के साथ में ये आता है। बस ये इसी तरीके से देखने मिलता है। तो इसके बटन्स हो गए, हैप्टिक्स हो गई, वो काफी अलग ही तरीके से आती है, और इसको खोलने का तरीका भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इसको पुश करके आप निकाल सकते हो, और यहीं पर आपको सिम स्लॉट मिलता है। इसको हम बाहर थोड़ा सा खींचेंगे और नाउ आपकी सिम ट्रे पूरी ऐसे बाहर आ जाती है। और देख लो भाई इसमें कौन से जमाने की सिम लगाना पड़ती है, आप खुद ही आइडिया लगा लो। फोन के आपको है ना ऐसे बहुत सारे वेरिएंट मिलते हैं, जहां पर ये गोल्ड में मिलता है, 70-80 लाख तक भी ये जाते हैं। बट इस फोन में कोई स्मार्टनेस नहीं है जहां तक मुझे पता है। ये बस आपको एक बेसिक फोन मिलता है, बस कैंडी फोन कैसा होता है बस उसी तरीके का फोन देखने मिलता है। बस ये ज्यादातर ये फोन इंडिया में ऐसे अवेलेबल नहीं है, गोल्ड वाला माल मसाला है। तो आपको ही पता कहां पर ज्यादा इस तरीके के फोन यूज होंगे, दुबई वगैरह में इस तरीके के फोन थोड़े ज्यादा यूज करे जाते हैं। बस मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, एक बार चेक करना था तो मैंने मंगा लिया। मुझे ये फोन अराउंड पड़ा था 30,000 रुपीज का। अब पता नहीं इसकी क्या ऐसी बात है 30,000 जैसी, बट ये 30,000 का पड़ा था भाई। हाँ अगर इसमें रियल डायमंड होता तो बात अलग होती, बट रियल डायमंड नहीं है, थोड़ा सा अलग वेरिएंट है। इसका वजन देखोगे ना तो एकदम मस्त सॉलिड पत्थर जैसा आता है एकदम से। और वर्चू की वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहां पर भी जो प्राइसिंग है ना भाई, लाखों रुपए की फोन की प्राइसिंग आती है। अभी देखो यहाँ पर कितना सच है कितना झूठ है मुझे भी नहीं पता, बट इसका बोल रहे कि जो स्किन है ना वो एलिगेटर स्किन है, मगरमच्छ की चमड़ी लगाए रखी है इसे, समझ लो इस तरीके का ये फोन है। अब पता नहीं सच है झूठ है, डोंट नो, मुझे जिसने दिया है सही दिया है नहीं दिया है, मे बी होगा, जो भी होगा यही। तो भाई ये था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फोन, लेकिन अभी अगला फोन मैं निकालता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा पुरानी वाइब ये थोड़ी सी क्रिएट करेगा। तो देखो इस फोन का है ना बॉक्स नहीं मिला मुझे, ये फोन मुझे ऐसे ही मिल गया। अब ये है सोनी का फोन है, जो एक टाइम पे बहुत लोगों की जान हुआ करता था। इसका नाम है सोनी एक्सपीरिया AU सेकंड जनरेशन। वीवो के बाद कोई ऐसा फोन होगा जिसके अंदर आपको जायस की पार्टनरशिप मिलती है T-Star कोडिंग के साथ में, क्योंकि इंडिया के अंदर जो वीवो मतलब जो जायस है वो वीवो के साथ काम करता है, और ये सोनी इंडिया के अंदर तो कोई फोन नहीं निकाल रहा है। ये फोन मैंने थोड़ा सा मंगा के चेक किया था, तो इसके अंदर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 आता है। बाकी अगर की स्पेसिफिकेशन देखोगे तो गोरिल्ला ग्लास 6 है, 6.5 इंचेस का OLED डिस्प्ले है,
4000 mAh की बैटरी के साथ में 20 वॉट की चार्जिंग के साथ ये आता है। हालांकि चार्जर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और जो कैमरा नंबर्स है 12 12 12 इस तरीके के 3 कैमरास यहाँ पर मिलते हैं। इस पर देखो मैंने फोटोज ट्राई आउट करके देखी है, मुझे इस फोन पर ना उतनी ज्यादा अच्छी वाइब नहीं आई है, क्योंकि ये फोन आज से मतलब 2020 में समवेयर आया था, तो आज लगा लो 4 साल के आसपास ये फोन हो चुका है पुराना। अभी इस फोन पे परफॉर्मेंस भी उतनी ज्यादा तगड़ी है नहीं। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अभी यहाँ पर जो एक्सपीरिया का एक यूआई हुआ करता था वो इसके अंदर नहीं है, एक नॉर्मल एंड्रॉइड जैसा देखने मिलता है और बहुत ओल्ड डेटेड है, क्योंकि इसके अंदर जो एंड्रॉइड भी है ना वो एंड्रॉइड 12 के साथ में। लेकिन हाँ, वीडियोग्राफी के लिए जो ये मोड्स अनलॉक करता है ना वो बहुत अलग साइड में आते हैं। मतलब अगर आप प्रो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो इसके अंदर आपको सारे ऐसे ऑप्शन अनलॉक करके मिलता है, लट्स वगैरह मिल जाती है, आप आईएसओ ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजें इस फोन के अंदर अवेलेबल है। बट एक चीज है, इंडिया के अंदर ये फोन अवेलेबल नहीं है। मुझे ये फोन बाहर से मंगवा के 25,000 रुपीज का पड़ा था, तो मैंने बोला कि चलो एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं ओवरऑल कैसा निकल कर आता है। बाकी इस पर अगर आप एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना। और भाई ये इकलौता फोन है जो है ना 4K 120 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग वाली कैपेबिलिटी इस फोन के साथ में आपको मिलती है। तो अगला इस फोन के बाद अगर देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हम निकालते हैं कुछ तो हबीबी वाला माल। हबीबी यानी गोल्ड में हमको मिलता है ये फोन, और ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, और ये गोल्ड प्लेटेड आता है, गोल्ड फोन है ये। S23 अल्ट्रा पर इन्होंने पूरी सी ऐसी मतलब कहूंगा कि गोल्ड की चादर चढ़ा दी। बेसिकली पूरा S23 अल्ट्रा ही है, और इसके अंदर बस हमको बाहर से इस तरीके का एक टाइगर देखने मिल रहा है। एक पूरा यहाँ पर ये फोन गोल्ड लुक्स में निकल कर आता है। कैमरा, परफॉर्मेंस, सब कुछ ये सब सेम निकालेगा, कुछ अलग नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर जाके ऐसे कुछ फोन्स पे इस तरीके की चीजें करवा सकते हैं, या फिर वो ऑलरेडी करके रखते हैं। इफ अगर आपको S23 अल्ट्रा लेना है, आईफोन लेना है, 24 अल्ट्रा लेना है, तो वहां पर दुबई में इस तरीके की चीजें अवेलेबल रहती है। तो मुझे ये फोन तो मतलब ऐसा लगा कि ठीक है, अच्छा है, मतलब जो अगर रखने के शौकीन है उनके लिए मजा है। ये फोन नॉर्मली आपको भी पता है S23 अल्ट्रा की प्राइसिंग समवेयर आती है आज के टाइम पे 75,000 के आसपास में, ब्रांड न्यू जो भी कह लो, ऑफर के टाइम पे जैसा भी निकल कर आता है। लेकिन गोल्ड वगैरह इस पे चढ़ाया जो है ना वो एक लेवल तक का है, मतलब ज्यादा प्रीमियम वाला नहीं है। ये फोन ऑलमोस्ट 2.25 लाख का है, तो वहां पर पूरा इस पे गोल्ड का बातचीत इस पर पूरी चढ़ी हुई है कुछ इस तरीके से। तो भाई इस पे मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसे ही कोई फोन लेके पीछे लगा दूं क्या, ये अल्ट्रा वॉच चिपका दूं पीछे, तो मैं भी कहलाऊंगा कुछ। तो कमेंट में सोच लेना क्या बोलना है, जो भी बोलना है देख लेना, ठीक है। अगला फोन अगर देखोगे तो यहाँ पर 2 फोन बाकी है अभी, और ये दोनों ही मस्त है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा लेता हूँ गेमिंग फोन, आपकी इसके बाद में दिखाता हूँ। अभी हम लोग निकालते हैं ये जो फोन है ना भाई, जो अगर टोपी लग चुकी है विंगार्डियम तो वो उन लोगों के लिए फोन है। और ये है हैरी पुत्र। ये फोन में देखोगे ना भाई, ये Redmi Turbo 3 है, और इस बार हैरी पॉटर की एडिशन के साथ में ये फोन लॉन्च हुआ है स्पेशली। लास्ट टाइम भी एक आया था फोन, और ये फोन इंडिया के अंदर है ना Redmi Turbo 3 जो है ना, बेसिकली इंडिया के अंदर Poco F6 है, तो उसका ये कह लो स्पेशल एडिशन है। और इसके अंदर जैसे आप खोलोगे तो आपको भाई साहब, अगर जो भी हैरी पॉटर फैंस है, मैं खुद हूँ, बहुत सब कुछ देख रखा है, तो उनके लिए यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिया वाली बातचीत कह सकते हो निकल कर आती है। तो जैसे यहाँ पर इसे पुल करना है, और इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है, होकरास एंड ऑल वगैरह, जो पता है, अभी जिसने ये पार्ट देखा रहेगा उसको पता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये आपका फ़ोन है, और फ़ोन मैं थोड़ा इसके बाद में दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको दिख रही है। बेसिकली अंदर एक नॉर्मल चार्जर आता है, नॉर्मल चार्जर 22 वॉट के अराउंड कुछ है, तो उसको दिखा के कुछ मतलब नहीं है। और वहीं पर यहाँ से जैसे निकालोगे हैरी पॉटर का, यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिलता है। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। और जैसे ही यहाँ पर इसे आप निकालोगे, इसे हम खोलते हैं ना, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया मुझे भी नहीं समझ रहा है, बट है कुछ तो आता है। यहाँ पर फोन रख के थोड़ा सा उसके बारे में चीजें बताई, बाकी चाइनीज में सारी चीजें लिखी है। लेकिन अंदर आपको एक मिलता है इस पर कुछ अलग तरीके का लेदर फिनिश तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी कपड़े टाइप की फिनिश है। और यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अंदर भी देखोगे तो भाई इसको ना इंग्लिश में तो मेरे को याद नहीं क्या कहते हैं, हिंदी में जहाँ तक मुझे याद है ना, अरे इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, भूत पिशाच ना, इंग्लिश में तो मेरे को नहीं पता भाई, मैंने हिंदी देखी है, मैं बता रहा हूँ। तो हिंदी में इसको कुछ भूत पिशाच ऐसा कुछ करके बोलते थे, पता नहीं ऐसा कुछ तो है, बता देना कमेंट में भाई। मस्त भाई है। हाँ, तो फोन तो हमारा यहाँ पर है। तो भाई इस फोन पे देखोगे ना, मस्त में यहाँ पर ये आता है कुछ अलग लुक के साथ में, हैरी पॉटर वाइब पूरी है।
यहाँ पर थोड़ा सा 3D वाला पार्ट ऐसा नजर आएगा। और ये जैसे मैंने कहा ना पूरा पोको F6 है, बस अलग तरीके से यहाँ पर है। और यहीं पर अगर देखोगे तो एक छड़ी वाला पार्ट है और कैमरा, उस पे फ्लैश पे देखोगे तो हल्का सा फ्लैश बना है। ये जो फ्लैश है ना एक्चुअली हैरी पॉटर के जो माथे पे था ना वो वाला बात है। बाकी यहाँ पर से सेम है, नॉर्मल है, यहाँ से भी नॉर्मल है, यहाँ से भी नॉर्मल है। तो अंदर पूरा देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मतलब जो UI में देखोगे तो थोड़ा सा हैरी पॉटर वाली बातचीत निकल कर आती है। और जब इसे कवर के साथ यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं ना, ये गया और कुछ इस तरीके से मस्त वाली वाइब निकाल रहा है भाई, काफी ज्यादा कूल लग रहा है। हाथों में देखोगे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वाइब निकाल रहा है। अगर आप जरा भी हैरी पॉटर के फैन हो ना तो उनके लिए तो भाई ये फोन मस्त है, सीरियसली बोल रहा हूँ। और ये लास्ट ईयर वाला मुझे जो हैरी पॉटर फोन आया था ना वो मुझे ज्यादा कूल लगा था इसके मुकाबले। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बट वो थोड़ा सा ज्यादा मुझे कूल लगा था। बाकी अपनी चॉइस बता देना, ये वाला या फिर वो वाला। बाकी इसके स्पेसिफिकेशन को लेकर ज्यादा कुछ नहीं है, अगर जिसने पोको F6 देखा है वही सारी चीज इसके अंदर आती है। स्नैपड्रैगन 8s Gen वाला प्रोसेसर, बाकी सारी कहानी कॉपी पेस्ट इसके अंदर, बस ये नई प्रिंटिंग के साथ में आपके सामने है। और भाई हमारा जो अगला और आखिरी फोन है गेमर्स लोगों के लिए तो बहुत प्यार वाला फोन है, तो जिसको अगर पहली बार में देख के समझ जाएगा वो समझ जाएगा। ये है लाल जादू, बेसिकली ये है रेड मैजिक 9 Pro Plus। अभी यहाँ पर अगर जब इसे निकालोगे और रही बात यहाँ पर जो सबसे पहले मिलती है गेमिंग फ़ोन टाइप C, कुछ थोड़ा सा पेपर वर्क और नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट हार्ड प्लास्टिक का कवर है। और ये थोड़ा सा एनिमे की वाइब जो कि कुछ काम की है नहीं। बाकी ये है हमारा यहाँ पर रखा हुआ फ़ोन, तो इसे हम लोग थोड़ा सा एंड में चेक करेंगे। और इस पर 165 वाट का चार्जर है, टाइप C टू टाइप C मिलता है। और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा जल्दी फास्ट चार्ज हो जाता है। और जैसे ही हम लोग इसे बाहर निकाल के देखेंगे तो भाई ये देखो सिल्वर पैटर्न RGB फैन के साथ में जो दिखेगा कम थोड़ा सा वो है यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल के आसपास इसे पैक करके रखा हुआ है। और पूरा है ना मतलब कुछ ऐसे ना एम्बॉस बाहर ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा फ्लैट है ये, और बाहर कुछ भी निकल नहीं रहा है। इवन यहीं पर देखोगे तो इस पर आपको एयर ट्रिगर्स मिल जाते हैं, डेडिकेटेड गेम बटन है और लॉक बटन आपका कुछ इस तरीके का है। और जैसे आप अनलॉक करते हो तो यहाँ पर एक थोड़ी सी रेड मैजिक UI देखने मिलती है आपको। और इस पर भी ना यहाँ पर देखोगे तो एयर ट्रिगर्स पर आप इस तरीके से गेमिंग करोगे और जैसे ये बटन को स्लाइड करते हो तो भाई पूरा गेमिंग कंट्रोलर वाला वाइब ये खोल लेता है और यहाँ पर आप अपनी गेमिंग करो। और जैसे एग्जिट होना है तो यहाँ से बाहर एग्जिट हो सकते हैं। इस पर जो कैमरा भी है ना आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर फ्रंट में जो कैमरा आता है ना वो अंडर डिस्प्ले, जैसे अभी देखो थोड़ा सा एनिमेट हुआ हल्का सा, तो ये आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है। क्वालिटी इसकी थोड़ी सी अजीब सी आती है, मतलब जैसे आप फोटो खींचोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, तो जैसे आपने प्रोसेस करा तो भाई थोड़ी सी स्मोकी अजीब सी फोटो बनाता है। देखो ग्रिड भी अच्छे से संभाल नहीं पाया, और लेकिन पूरा फुल विजन मिल जाता है गेमर्स के लिए। और पूरा बॉक्सी डिज़ाइन ये फ़ोन अवेलेबल है, 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। RGB फैन यहाँ से लेकर यहाँ पर आपकी पूरी एयर इनटेक करके यहाँ से बाहर फेंक देता है। और इस पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का तगड़ा प्रोसेसर है भाई, 2 मिलियन के स्कोर तो कहीं नहीं जाते इस पर, बहुत ही ज़्यादा तगड़े लुक के साथ में मिलता है। और हाथ में लिटरली पूरा गेमिंग वाइब तो ये निकाल के देता है। और ये फ़ोन इंडिया में मंगा के भाई पड़ गया पूरा 1,10,000 का, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये फ़ोन पड़ा है मुझे, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। और भाई इसमें वो गेमर्स वालों के लिए जो 3.5 इंच का गड्ढा नेसेसरी है वो इसमें मिल जाता है। भाई इस पर गेमिंग करके देखिए 60 नहीं 90 अनलॉक करता है और बहुत ज्यादा तगड़ा स्मूथ चलाता है, बहुत ही तगड़े एक्सपीरियंस आते हैं इस रेड मैजिक 9 Pro Plus पर, बहुत तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस आता है। कैमरा थोड़े से वीकर साइड है, सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा वीकर साइड ही है, बट गेमिंग परफॉर्मेंस RGB फैन के साथ में पूरी तरीके से इनहैंस हो जाती है। तो भाई ये सारे वो फोन्स थे जो हम लोगों ने कवर करे, और ये सारे गैजेट्स भी आपको दिखाए। इसके अंदर स्मार्ट गैजेट्स भी थे, कुछ अलग गैजेट्स थे, कुछ ऐसे देखने में अलग ही लग रहे थे, और कुछ ऐसे यूनिक फोन्स थे, तो हमने यहाँ पर आपको दिखाए। होप सो और अगली इसी तरीके की कुछ सीरीज या कोई नेक्स्ट कोई गैजेट्स है आप ऐसे जानते हो तो कमेंट में यार उन गैजेट्स के नाम लिख डालो, मैं मंगा के रिव्यू करके आपको बता दूंगा कैसे आते कैसे नहीं आते। तो इस वीडियो के नीचे उन प्रोडक्ट के नाम, अमेजोन के लिंक्स अगर डाल सकते हो तो डाल देना, या फिर मैं एक फॉर्म भी डाल दूंगा तो वहां पे भी जाके आप डाल सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं वहां से भी मंगा लूंगा। जो भी है जितना भी वे पॉसिबल है सब जगह बस आप कॉमेंट कर देना, ठीक है। होप्स आपको मजा आया रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।